बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फजल करम से उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं मिर्ज़ा हावर महबूब जो कि मक्का से ऑनलाइन हूँ और आज सऊदी अरेबिया में हमारा आज सऊदी अरेबिया में हमारा 26वां रोज़ा है। रमज़ान बड़ा ज़बरदस्त गुजर रहा है। आज टेम्परेचर है मक्का का 37। कल का बारिश का मौसम बना हुआ है। कल तो हल्की हल्की बारिश हुई थी लेकिन आज बारिश वगैरह तो नहीं हुई, लेकिन मौसम अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, यानी रोज़ा इतना फील नहीं हो रहा। और फ़्लाइट्स के हवाले से मैं आज आपको बताता हूँ कि कल 18 मई को एक फ़्लाइट गई है जद्दा से फैसलाबाद। PIA की फ़्लाइट थी और 250 पैसेंजर्स को लेके गई है। तो उनका तो अभी तक टेस्ट वगैरह हो गया होगा और उनकी रिपोर्ट्स भी आ गई होंगी, क्योंकि 27 आवर के अंदर 24 आवर के अंदर रिपोर्ट देनी होती है, अब रिज़ल्ट देना है। उसके बाद अब कल 20 मई से लेके 31 मई तक फ़्लाइटों का जो शेड्यूल मुझे बताया गया है उसके मुताबिक जी कल 20 मई को मुल्तान के लिए एक फ़्लाइट जा रही है सऊदी एयरलाइन 250 पैसेंजर्स को लेके। इसका अभी बताया कोई नहीं गया कि कौन से एयरपोर्ट पे से जाएगी, क्योंकि वो पहले देखेंगे क्राउड या रश या लोड किस एयरपोर्ट पे ज़्यादा है। क्योंकि जो मैंने आपको पहले बताया था, जो फॉर्म पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी एम्बेसी ने जो अपलोड किया हुआ है अपनी वेबसाइट पे, उसको जिसने फिल किया हुआ है उसके मुताबिक जो एयरपोर्ट आपने लिखा हुआ है कि किस एयरपोर्ट से जाना है, तो जिस एयरपोर्ट का लोड ज़्यादा हुआ, जिस एयरपोर्ट के पैसेंजर्स ज़्यादा हुए, उस एयरपोर्ट से ये फ़्लाइट जाएगी। हो सकता है जिस वक्त मैं अभी ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ या अभी जब वीडियो बना रहा हूँ तब हो रहा हो, वो अपने पैसेंजर्स को कॉल कर रहे हों। वो कौन से को कर रहे हैं, जद्दा वालों को, रियाज वालों को या तमाम वालों को, क्योंकि मुझे जिस तरह बताया गया है कि हम 4 घंटे पहले भी कॉल कर रहे हैं, यानी कि 3-4 दिन पहले नहीं, 4-4 घंटे पहले कॉल कर रहे हैं। इसलिए अपना मेंटली बिल्कुल रेडी रहें, अपना सामान वगैरह जो आपने रेडी करना है, पैकिंग वगैरह, वो बिल्कुल रेडी रखें। आपको किसी वक्त भी कॉल आ सकती है। इसलिए फिर 20 मई को मुल्तान के लिए फ़्लाइट जा रही है सऊदी एयरलाइन कल 250 पैसेंजर्स को लेके। फिर 31 मई को दमाम से इस्लामाबाद 250 पैसेंजर्स लेके PIA की फ़्लाइट जा रही है 21 मई को 21। उसके बाद 23 मई को जद्दा से कराची फ़्लाइट जा रही है 250 पैसेंजर्स को लेके PIA की। उसके बाद फिर सऊदी एयरलाइन है 26 मई को कराची के लिए फ़्लाइट जा रही है सऊदी एयरलाइन 250 पैसेंजर्स को लेके। इसका भी अभी बताया नहीं गया कि कौन से एयरपोर्ट से जाएगी, क्योंकि वही बात है, पहले हालात देखे जाएंगे किस एयरपोर्ट पे ज़्यादा रश है, उस हिसाब से फिर फ़्लाइट को चेंज कर देंगे। उसके बाद फिर सेम फ़्लाइट है 27 मई को सऊदी एयरलाइन कराची के लिए जा रही है। 27 मई को सऊदी अरब से कराची के लिए फ़्लाइट जा रही है 140 पैसेंजर्स को लेके PIA की। 27 मई को कराची के लिए एक फ़्लाइट जा रही है 140 पैसेंजर्स को लेके PIA की, छोटी एयरबस है ये। उसके बाद जी इसका भी बताया कोई नहीं गया PIA वाली का, जो 27 मई को जानी है, कि कौन से एयरपोर्ट से जाएगी। इसका भी यही देखा जाएगा क्राउड या रश या लोड कौन से एयरपोर्ट के लिए ज़्यादा, जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है उनको फिर कॉल कर दिया जाएगी। 28 मई को फैसलाबाद के लिए फ़्लाइट जा रही है सऊदी एयरलाइन 250 पैसेंजर्स को लेके, और इसका भी अभी बताया कोई नहीं गया कि ये कौन से एयरपोर्ट से जाएगी। ये भी वही देखा जाएगा कौन से एयरपोर्ट के लिए ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, उस एयरपोर्ट पे इसको ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसके बाद 29 मई को लाहौर के लिए फ़्लाइट जा रही है सऊदी एयरलाइन, सेम उसी तरह ही 250 पैसेंजर्स को लेके। इसका भी बताया कोई नहीं गया कि ये कौन से एयरपोर्ट से जाएगी, जद्दा से जाएगी, दमाम से जाएगी या रियाद से जाएगी, इसका भी नहीं बताया गया। इसके बाद 30 मई को कोई फ़्लाइट नहीं जाएगी इधर से। 31 मई को कराची के लिए फ़्लाइट जाएगी PIA की। 31 मई को कराची के लिए फ़्लाइट जाएगी PIA की 250 पैसेंजर्स को लेके। इसका भी बताया कोई नहीं गया कि ये कौन से एयरपोर्ट से जाएगी।
यानी कि इन जिस डेट सारी दे दी हैं उन्होंने, 20 को, 21 को, 23 को, 26 को, 27, 27 को, 28 को, 29 को और 31 को फ़्लाइटें जाएंगी। लेकिन कुछ का पता है, 21 वाली का भी पता है, 23 वाली का भी पता है, फिर किसी का बाकी का नहीं पता कि कौन से एयरपोर्ट से जाएंगी इधर से, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल भी अभी नहीं बताया, क्योंकि वो देखेंगे। उन्होंने बताया कि लोड जिस एयरपोर्ट पे ज़्यादा हुआ, जिस एयरपोर्ट पे जिस साइड से लोगों ने ज़्यादा अप्लाई किया हुआ, उन लोगों के लिए वो फ़्लाइट जनाब उधर कर दी जाएगी, उस एयरपोर्ट पर पहुंचा दी जाएगी और फिर उधर से पैसेंजर्स को कॉल कर दी जाएगी। 3-4 घंटे पहले आपको कॉल कर दी जाएगी। इसलिए कोशिश करें आप बिल्कुल रेडी रहें, किसी वक्त भी आपको कॉल की जा सकती है। रात को क्या पता आप सोएं और रात को उसी वक्त ही आपकी कॉल आ जाए कि फजर के टाइम में आपकी फ़्लाइट है। इसलिए बिल्कुल मेंटली अपने आप को रेडी रखें, सामान भी अपना और वैसे भी। उसके बाद परसों जो 3 दिन पहले एक फ़्लाइट आई है इंडिया से, उसमें कोई पैसेंजर नहीं आया ऐसा वीज़े वाला जो इधर लेबर काम या कुछ भी और काम करे। जस्ट उसमें आए हैं सऊदी नर्सेज आई हैं, सऊदी अरेबिया की काफ़ी नर्सेज हैं जो इधर का हॉस्पिटल्स में काम कर रही हैं। जस्ट वो आई हैं और कोई ऐसा बंदा नहीं आया। वर्क वीज़े वाले जो दूसरे काम करने वाले कंपनियों में, मुसस्सों में, वो नहीं आए। जस्ट नर्सिस को लेके आए हॉस्पिटल में जो काम कर रहे हैं। उसमें फ़ीमेल ज़्यादा थी, मेल नर्सिस बहुत कम थे। ये आई है इंडिया से तबूक में, तबूक जो सिटी है उसमें आई हैं। उसके बाद 14 मई को एक फ़्लाइट गई है जी पाकिस्तान, जो कि रियाद से लाहौर गई थी। और जिस बंदे से मेरा रब्ता हुआ है, एक दोस्त ही था, तो उसने मुझे बताया कि उधर पूछा जाता है, ऑप्शन दी जाती है कि आपने कौन से कंटीना सेंटर में जाना है, प्राइवेट कंटीना सेंटर में या गवर्नमेंट के। अब प्राइवेट का उसने बताया कि वो बता रहे थे कि 16,000 रुपये ले रहे हैं प्राइवेट वाले, और गवर्नमेंट वाले जस्ट वो आपका जो टेस्ट होना है कोरोना का, जस्ट वो फीस है, उसके अलावा और कोई फ़ीस नहीं है। और जैसे मैंने अपनी पहली एक वीडियो में बता दिया था कि अब रिज़ल्ट 24 आवर के अंदर अंदर आपका रिज़ल्ट आएगा। अब उसने मुझे बताया कि हम गए हैं, एयरपोर्ट से उतरे हैं, हमें गवर्नमेंट के कंटीना सेंटर में ले गए हैं। जैसे हमने कहा कि हमने चूज़ करना है कि गवर्नमेंट कंटीना सेंटर में ले जाएं, उसने वो गवर्नमेंट चूज़ किया। कुछ ने कहता प्राइवेट भी किया है प्राइवेट वालों का, तो उसने बताया कि कोई पता नहीं, बस उन्होंने ये बताया कि हमसे फ़ीस उन्होंने 16,000 रुपये ली है प्राइवेट वालों ने। गवर्नमेंट वालों ने कोई फ़ीस नहीं ली, जस्ट कंटीना का जो टेस्ट कोरोना का किया गया है वही ली है। और उसने बताया कि हम गए हैं, तकरीबन 2 घंटे बाद एक टीम आ गई है और उस टीम ने हमारा टेस्ट किया है। उस टेस्ट के बाद 21 आवर के बाद तकरीबन 24 घंटे के अंदर अंदर उसने बताया कि हमारा रिज़ल्ट आ गया था और अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ बेहतर रहा। यानी कि बताने का मकसद क्या है कि जो कि गवर्नमेंट का कंटीना सेंटर है वो भी बुरे नहीं है। उसने बताया कि हालात ठीक हैं, ठीक से मुराद सफाई का भी निज़ाम ठीक था, तो वैसे भी, और जो जिस तरह के रूम्स लेना चाहे था, यानी कि लेडीज़ के लिए उन्होंने लेडीज़ अलग कर दिए थे, कोई अगर फैमिली है तो फैमिली के लिए वो उन्होंने अलग कर दिए थे, एक दो बंदे, दो तीन बंदे, बस उसके से ज़्यादा नहीं थे। फैमिली के लिए अलग कर दिए थे, और अगर जस्ट लेडीज़ हैं तो फिर दो तीन लेडीज़ एक रूम में उन्होंने रख दी थी। तो ये 24 आवर उसने कहा कि हमने ऐसे गुजारे हैं और किसी किस्म की कोई मुश्किल हमें पेश नहीं आई। इसके बरक्स जो मेरी बात हुई थी कुछ दिन पहले इस्लामाबाद वालों से, उन्होंने बताया था कि इस्लामाबाद, जिस बंदे से मेरी बात हुई थी, कि प्राइवेट कंटीना सेंटर हमने चूज़ किया था और उसकी भी हालत इतनी बुरी थी कि बताने वाली नहीं है। तो सफाई का निज़ाम ठीक था, गवर्नमेंट कंटीना सेंटर का भी। प्राइवेट ये नहीं है कि बुरे हैं, जो कि लाहौर वाले बंदे का एक्सपीरियंस था, जो उसने मुझे बताया, उसने बताया कि कंटीना गवर्नमेंट का भी ठीक है। प्राइवेट वाले जिससे मेरी बात हुई है उसने मुझे कहा है कि फ़ीस इतनी हुई है। ये मेरी बात नहीं, जिस बंदे से मेरा रब्ता हुआ है उसने मुझे बताया कि 16,000 रुपये फ़ीस ली है
और सफाई का निज़ाम भी ठीक था, लेकिन इससे ज़्यादा उनसे मेरी कोई ऐसी बात नहीं हुई। लेकिन गवर्नमेंट कैंटीना सेंटर में आपको ये बताऊंगा, फिर वही चूज़ कर लें, वो आपके लिए बेस्ट है। सफाई भी है और ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। टेस्ट भी 24 आवर, एक 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी टेस्ट रिपोर्ट आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त है, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। उसने बताया कि कोई नहीं, बिल्कुल सारे बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर थी रिपोर्ट्स। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ज़बरदस्त चल रहा है। अल्लाह करे जो भी इधर से जाए, जो भी किसी भी कंट्री के से जाएँ, क्योंकि 41 फ़्लाइटें हैं मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के लिए। तो उन 41 फ़्लाइट्स पे सारे कंट्रीज़ के जिस जिस कंट्री से पाकिस्तानियों को लेकर कंट्री अपने पाकिस्तान में लेके जा रहे हैं, सारे अल्लाह करे सारे ठीक हों, किसी को किसी किस्म का कोई ऐसा मसला ना हो जिससे कोई मुश्किल पेश आए। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला आप सबके रिज़्क रोज़ी में इजाफ़ा करे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़। खुश रहें, खुश रखें।